शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणाम् शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीगुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। प्रातःकालीन इस सुमंगल वेला में हम शिव महापुराण के पाठ को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। शिव महापुराण का पाठ रोज सुबह 5:30 बजे से प्रारंभ होता है। इस हेतु कल्याण हेतु, शिव कृपा प्राप्ति के हेतु और बहुत गूढ़ रहस्य जिन्हें शिव महापुराण से सुनकर आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति। शिव भक्त को चाहिए कि भगवान शिव को समझना है, भगवान शिव की निकटता को प्राप्त करना है तो शिव महापुराण के पाठ को नित्य रोज सवेरे 5:30 बजे आप हमारे संग अवश्य में जुड़ें और सुने। बहुत ज्ञान और बहुत लाभ प्राप्त होगा। बहुत सुगम्य, सुबोध, सरल हिंदी अनुवाद के माध्यम से मैं आपके श्री चरणों में यह सेवा दे रहा हूं कि आप भी बहुत सरलता से शिव महापुराण की कथा को सुने और समझ सके। कोई भी शब्द बाहर से नहीं होगा, सब शिव महापुराण के अंतर्गत जो ग्रंथ में वर्णित है वहीं से ही सारी भूमिकाएं प्रक्रियाएं निभाई जाएंगी। तो आइए आज की शिव पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण के पाठ को जोड़ने का प्रयास है। आप भी पढ़िएगा। आप भी तो हमने अभी तक विद्वेष संहिता के 10 अध्यायों का पाठ कर लिया है। आज की पाठ में शिव महापुराण के हम 11वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक का पूर्ण पाठ अपनी ओर से करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। अद्भुत ज्ञान है। विद्वेष संहिता के अंतर्गत प्रयागराज के पावन पवित्र संगम में शौनकादि 88,000 मुनियों के माध्यम से यह पावन पवित्र कथा का रसास्वादन हो रहा है, जिसमें शौनकादि 88,000 महात्मा जन सूत जी से शिव चर्चा को पूछ रहे हैं और वहीं पर ही नंदीश्वर जी महाराज से सनत कुमार भी शिव महिमा की चर्चा को सुन रहे हैं। तो विद्वेष संहिता के 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। 11वां अध्याय एकादश अध्याय हो। ऋषियों ने पूछा है, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा निर्माण होना चाहिए। इसमें पार्थिव लिंगेश्वर भगवान की भी महिमा को पूछ लिया है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुने और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय किसी पवित्र तीर्थ, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजा हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल फल देने वाला हो जाता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए।
शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकार, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण कराना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठित वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है, जिसे हम नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 उंगल बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष बात नहीं। चर लिंग में वैसे ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। जो पूछते हैं कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, उनके लिए यह विषय आया है। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए और जो देवता देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो, जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गत में नीलम, लाल वैदूर्य, शाम, मरकत, मोती, मूंगा, गौमेद और हीरा 9 रत्नों का तथा अन्य संपूर्ण द्रव्यों का वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे, भवशम माम भवोद्भवाय नमः। इन वैदिक मंत्रों के माध्यम से शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बांधवों को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचक को जड़, स्वर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतना को आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से युक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेपन, दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इस प्रकार परम सुंदर मूर्ति की भी, जिसे हम वैर कहते हैं, स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु मूर्ति की प्रतिष्ठा पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से करनी चाहिए। जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरु पूजन से ग्रहण करना चाहिए। बाह्य मूर्ति जिसे वैर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा
पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की गई महादेव की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग, स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार व जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। जो चराचर जीव को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करता है, कंकर को शंकर के रूप में देखता है, इस तरह से महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजा रोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान कराने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति कर्म से पूजन करें। यह पूजा भी शिव पद प्रदान कराने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार कहलाते पूजन में। अथवा अर्घ्य लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग, अपने अपने प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करना या करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य के ऊपर जो कुछ कहा देने से मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। कर्मशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग की शिव पद की प्राप्ति होती। मात्र केवल परिक्रमा और नमस्कार करने से यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार पार्थिव लिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 ओंकार जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का ओंकार का जप करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। उपांशु अर्थात कि मंत्र अक्षरों को इतने धीमे स्वर में उच्चारण करना चाहिए कि दूसरा कोई सुन ना सके, उसे उपांशु जप कहते हैं। और नाद और बिंदु युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए वह अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का ही जप किया जाए तो वह शिव पद की प्राप्ति को कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मण के लिए आदि में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विज के लिए ओम नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजोत्तरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधिवत पूर्वक नमो अंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे शिवाय नमः का जप करें।
कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जप करने से क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर पद का प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उसका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर में हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जपों को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रमशः पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान कराने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अनन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1000 जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचा आदि लगाता है तथा शिव के सेवा के कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने कितनी सुंदर बातें आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पद की प्राप्ति कर लेता है, शिव पद की प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पूर्ण क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआं और पोखरे आदि का शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव ऐसा ही वचन है जहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्युपर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा मासिक श्राद्ध सपिंडीकरण अथवा मासिक श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध करता है, वह कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल अपने पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद जाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर लेता है। ऐसा करने से भी कर्मशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोगों में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्मों के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म अनुष्ठान समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल में साकाम कर्म के लिए उपयोगी होता है और संध्या काल में शांति कर्म के लिए उपयुक्त होता है।
ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात्रि के 4 पहर जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा जाता है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म ही फल की सिद्धि को देती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों को पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। 12वें अध्याय में कह रहे हैं, सूत जी, विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित, मतलब जंगलों के सहित इस पृथ्वी का विस्तार कितना है? 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपनी वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गए हैं। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मूर्खता आदि का दोषी भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति ही पड़ता है। ब्राह्मण पुण्य क्षेत्र में कर्म किया है तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा भी पाप ना करें। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवति भूसुराः। पुण्य क्षेत्र निवास ही पाप मणिवपि आचरित। इसलिए शास्त्र कहता है तीर्थों में जाकर कभी भी गलत कार्य, पाप इत्यादि नहीं करने चाहिए। सिंधु और शतद्रु शतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह कर्मशः शिव पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पूर्ण सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वह मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक मानी जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पूर्ण सलिल का नदी महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के बाहर तथा रेवा के 10 मुख हैं। उस पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए हैं। वह ब्रह्म हत्या एवं गौवध के पाप को भी नाश करने वाली है एवं रुद्र लोक को देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली
है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली हैं। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, वह ब्रह्म लोक देने वाली हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम सर्वभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णास धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा वही नदी है जिस नदी के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया महात्म्य में कि आत्मदेव नामक के ब्राह्मण वास किया करते थे। उस तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख हैं कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सब पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए हैं, वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली तथा ब्रह्मा विष्णु पद को देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, भी अभिष्ट फल देने वाले हैं तथा साथ ही शिवलोक प्रदान कराने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्री आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां की स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। तब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी में जल स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित होते हैं तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करना चाहिए। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य की कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर क्या हुआ श्रद्धा पिंडदानम तिलोदक दानम पिता और नाना दोनों की कुलों को तारने वाला होता है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए हुए स्नान की ऋषियों ने खूब प्रशंसा की है। उन्होंने महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में क्या वह स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पापों का निश्चय ही शमन हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान कराने वाले बहुत से क्षेत्र ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति को फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। कहाँ निवास करने वाला विद्वान
वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष तीर्थों में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में क्या हुआ, थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार के वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा वहां क्या हुआ, छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। पुण्य क्षेत्र कृतम पापम बहुधा हृदय मृच्छति, पुण्य क्षेत्र कृतम पाप महादणमपि जायते। तो उस पुण्य कल्प से उसका पहले का सारा पाप तल का नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को तीर्थ वास जनित पुण्य वाचिक, कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में क्या हुआ, मानसिक पाप वध लेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है, केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जब से और कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट हो जाता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते समय ब्राह्मण को दान देते हुए पापों से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। इस प्रकार 12वां अध्याय शिव महाप्राण की विद्या संहिता का पूर्ण होता है। बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। 13वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान कराने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का नष्ट देने वाले, कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरणों का भी वर्णन कीजिए। सदाचार का फल कराने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी होता है। जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाला और वेदों का अभ्यासी है, उसे ब्राह्मण की विप्र संज्ञा दी जाती है। विप्र संज्ञा दी जाती है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक ही गुण से युक्त होते हैं, द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया होता है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षेत्र क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचरण का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। ये देखिए, यहाँ पर ब्राह्मणों के कर्म की कोटि का भी बखान सुनने को प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपने अपने कर्मों से ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरे के दोष देखने वाला और प्रद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षेत्र क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, और दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य तथा वस्तुओं का कार्य विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुखी हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर
जाकर बाहर अपने शरीर को ढक कर रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7 बार, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में पकोड़े के फल के बराबर मिट्टी लगा लेकर लाएं, उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातवन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो वह अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे वस्त्रों को उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह से धोने चाहिए। वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों को तृप्ति होती है। उसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्रों के माध्यम से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस प्रकार इस विधि का पालन ना किया जाए इसके पूर्व यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक जाता है। आपो इष्टामयोभवस् इत्यादि मंत्रों से पाप शांति के लिए परस्पर जल छिड़कें तथा यश छियाय इस मंत्र पढ़कर पैरों पर जल छिड़कें। इस संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो इष्टा इत्यादि मंत्रों से 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इसमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैरों पर जल छिड़कें। यह समस्त 30 ऋचाओं के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तिष्क का जल प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तुओं से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न होने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्चमा मनुष्य में इत्यादि सूर्यनुवाकस्य तथा सायंकाल में अग्निश्चमा मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन
करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करना चाहिए। मध्याह्न काल में आप पुनः इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। यहाँ पर जो विधि बताई गई है यह समस्त वैदिक विधियां हैं, यदि इसका नियम धारण किया जा सके श्रेष्ठतम है। प्रातः काल के संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। ब्राह्मणों को मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र का उच्चारण के सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। एक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत गया हो तो प्रत्येक समय के लिए कर्मशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नियम पूर्वक लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः से अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए, इतना दोष लगता है। अर्थ की सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण करके कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान पर आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव ओम जप करके तत्पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर ओम का जप करना चाहिए। जब काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्ध वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वो निश्चित ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इस ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और संध्या काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करनी चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्र, ये 6 चक्र हैं। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रातक 6 स्थानों में कर्मशः विद्वेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सो अहम का जप करें। विद्वेषण आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों के बिना बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीरों का एक एक अजपा गायत्री जप से एक एक से कर्मशः अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के साथ जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है।
इस प्रकार जो मंत्र का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति को देने वाला होता है। और ब्राह्मणोत्तर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्र में जप करता है, वह ब्राह्मण की कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण हो जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो, उसे वैदिक कार्य ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें, उसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास लें। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र का और अधिक जपना चाहिए और 10 और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिर से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है, उसी को धर्म और अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से सुलभ होता है भोग, और फिर उससे भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उसे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उस भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाला पुरुष अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप की प्रशस्त कहा गया था, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, परंतु कलयुग में भगवत विग्रह की प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख पाता है। दुराचार से दुख पाता है और सदाचार से सुख पाता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, उसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्षों के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, वह उसी का लोक और उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह से जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवा अक्षय सुख को पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बताता हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध दान ग्रहण करें, यजन करें, आदि से धन अर्जन करें। ब्राह्मण का जो धन है वह श्रेष्ठकारी होना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गौरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि और की प्राप्ति होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी
रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष भोज्य, लोह्य चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। इसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म करता है उतने समय से पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर लेता है, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए करें। नित्य, नैमित्तिक और काम, ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसे धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हित कारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगें। खेती से पैदा हुए धन का 10वांश दान करें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापूर्ण हो जाती है या खेत ही चौपट हो जाते हैं। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देना योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करें। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरे के दोष का बखान ना करे। ब्राह्मणों को द्वेषवश दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाले हों। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म से असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिवत पूर्वक दी गई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविक इनके द्वारा विधिवत पूर्वक स्थालिपाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविक का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाले अग्नि को विद्वान पुरुष अज शस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जब मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनाढ़ी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर हो, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजन करते हैं एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। बोलो श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो इस प्रकार आज हमने शिव महापुराण के इन 13 अध्यायों का पाठ किया है। आशा करता हूं कि यह 13 अध्यायों के पाठ विद्वेष संहिता के अंतर्गत हैं, आपको खूब यश और लाभ देने वाले होंगे। आने वाले 2 अध्याय हैं और इसी विद्वेष संहिता के अंतर्गत इनका पाठ मैं आपको कल सुनाऊंगा। तब तक आप सभी इस पाठ का पुनः से एक बार अनुसंधान अवश्य में। शिव महापुराण का पाठ आप सभी शिव भक्तों के लिए लाभकारी हो। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव।